डॉक्टर साहब, आपके पिताजी का हरिजनों के लिए कुआं खुदवाने के लिए रिश्ता टूट गया था, क्या किस्सा था? किस्सा ऐसा था कि रोहत गांव में एक पंचायत हुई जिसमें स्वामी सदानंद जी ने आके रोहतक जिले में रोहत गांव जी। नो मोर जाट्स। अब ठीक ये है, जाट नहीं हरिजन हो रहे। गए, ये भी हरिजन हो गए। समाज का प्रभाव काफ़ी था हरियाणा में, क्योंकि बेसिकली जाट जो है वो है आर्य समाजी बेसिकली अपने आप ही। राम जी देख लेगा भाई। अब राम जी का मतलब है भगवान। बेसिकली मैं समझता हूँ हर किसान जो है वो बाई नेचर आर्य समाजी है। और फिर शादी हुई पंडित की और जाट की। जैसे शुरुआत में प्रोफेसर शेर सिंह की मैंने बात की, प्रोफेसर शेर सिंह की थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। प्रोफेसर शेर सिंह 1946 के अंदर पहली बार विधायक बने, एमएलए बने। उसके बाद 57 में 46 के बाद 52 में बने, 52 के बाद 57 में बने। 1956 के अंदर वो ज्वाइंट पंजाब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। नेता का त्याग देखिए, जो 1956 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है ज्वाइंट पंजाब का। ज्वाइंट पंजाब पूरा पंजाब उस वक्त का, पूरा आज का हरियाणा और हिमाचल। और एक साल के बाद ही किसी ऐसे मुद्दे पर जो समझौतावादी मुद्दा नहीं था, उस मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद वो केंद्र के अंदर मंत्री भी रहे। जब हरियाणा अलग बना तो पहले केंद्र में मंत्री बनने वाले हरियाणा के बासिंदे प्रोफेसर शेर सिंह थे। और मंत्री भी एजुकेशन मिनिस्टर बनना बहुत बड़ी बात थी। मगर उनके साथ एक किस्सा जुड़ा हुआ है कि जब वो उन्होंने आर्य समाज ज्वाइन किया, या उनका जो परिवार था वो आर्य समाजी था बचपन से, एक उनकी शादी सगाई जो गांव में होती है, सगाई हो रखी थी। और उन्होंने हरिजनों के लिए पानी की व्यवस्था, कुएं की व्यवस्था, या जो कुएं होते थे उन पर हरिजनों को अपने गांव के पानी भरने की अनुमति दी थी। और इस वजह से प्रोफेसर शेर सिंह का रिश्ता टूट गया था, जैसे गांव में कहते हैं सगाई टूट गई थी। वो किस्सा बड़ा दिलचस्प है। उस किस्से में क्या हुआ था, हकीकत क्या थी, वो डॉक्टर तरुण से पूछेंगे, डॉक्टर तरुण से जानेंगे, उन्हीं के शब्दों में जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपके पिताजी का हरिजनों के लिए कुआं खुदवाने के लिए रिश्ता टूट गया था, क्या किस्सा था? किस्सा ऐसा था कि मेरे जो दादाजी थे जी, वो दो नाम थे, दो शरीर थे जी, लेकिन इकट्ठा नाम लिया जाता था जी। क्या नाम? चौधरी हरनारायण सीसराम। चौधरी मेरे हरनारायण सीसराम, हरनारायण बड़े भाई थे जी, सीसराम छोटे भाई थे। वो मेरे दादाजी थे जी। प्रोफेसर शेर सिंह जी के पिताजी, पिताजी आपके सीसराम थे दादाजी। मेरे दादाजी। और बड़े भाई जो थे उनका नाम था चौधरी हरनारायण। जी, दोनों एक दूसरे कंटेम्प्रेरी थे, दोनों के अंदर प्रगाढ़ प्रेम था। जी। और रोहत गांव में एक पंचायत हुई जिसमें स्वामी सदानंद जी ने आके रोहतक जिले में रोहत गांव जी। तो उसमें पंचायत के अंदर जो है स्वामी सदानंद ने, उस वक्त आर्य समाज के बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। तो उन्होंने जो उस समय जो छुआछूत का जो चल रहा था उसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इतना अत्याचार इनके ऊपर हो रहा है हरिजनों के ऊपर, और इतना छुआछूत, और उनको पानी नहीं मिलता उनको, तो क्या कोई आदमी, कोई सज्जन ऐसे हैं यहाँ पर जो इस संबंध में कुछ कर सकें, छुआछूत को खत्म करने की शुरुआत कर, हाँ, और उनको थोड़ा रिलीफ दिलवा सकें जी, हरिजनों को जी। तो मेरे दादाजी जो है वो खड़े हो गए जी। उन्होंने कहा जी हम करेंगे जी, क्योंकि शुरू से उनकी जो माता जी थी जी, वो बड़ी विचारक थी। आपकी दादी जी? मेरी पड़दादी जी, ठीक है। तो वो बड़ी विचारक थी उस समय से, तो उनके ऊपर प्रभाव था, इन दोनों भाइयों के ऊपर अपनी माँ का बहुत प्रभाव था जी। तो शुरू से इन लोगों के अंदर था कि भाई समाज सुधार में कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए ज़िंदगी में जो कि समाज के लिए कुछ कल्याणकारी हो जी। तो इन्होंने कहा कि हाँ हम करेंगे जी। तो आके इन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ ऐसे ऐसे वहाँ पे था और हम तो वोट आए कि में कहते हैं, हाँ हरियाणवी में, हाँ, कि हम तो वोट लिए, हाँ अब तो करना पड़ेगा। हाँ, तो दादी जी बोली ठीक है करो, ये तो काम करने का है।
तो बस कुएं की खुदाई शुरू हो गई जी। जी। और फिर जो है पूरा समाज, जो हरिजन समाज था जी, उनको कुएं पे चढ़ाया गया जी। गांव के हरिजन, गांव के नहीं, आसपास के भी इलाके के भी हरिजनों को जो भी थे सबको अनुमति दी गई कि आप पानी भरें, हम भी इकट्ठा पानी भरेंगे ची कुएं से। यानी क्या, ये नहीं कि आप भरें तो हरिजनों का कुआं हो गया, ऐसा नहीं, हम भी इसी से भरेंगे। तो और फिर जो है वहाँ पे जो है सहभोज हुआ जी, उसमें खाना खिलाया गया। हरिजनों ने परसरा खाना, हरिजनों ने और जाटों ने, हाँ, खाया, सबने खाया मिलके, दादाजी, हाँ, सबने खाया मिलके इकट्ठे, और उन्होंने परसा, उनके उन द्वारा परसाया गया ताकि लगे कि भाई उन्होंने परसाया। और पंडित श्री राम शर्मा जो समय कांग्रेस के बड़े लीडर थे वो आए, और गांधी जी ने अपने 2 जो है रिप्रेजेंटेटिव भेजे उसमें जी। वो खुद आए वहाँ पे कि भाई इतना बड़ा काम हो रहा है हरिजनों के, उस समय तो बहुत बड़ा काम था ये जी। तो उनके जो है प्रभु साहब के समय सगाई हो गई थी जी, उस वक्त जल्दी हो जाती थी सगाई, और हाँ। अच्छा परिवार था जी, तो लोग पीछे पड़ जाते थे भी सगाई करनी है। तो सगाई जो हुई, जब ये जब हुआ तो लोटे पानी जैसे नून डालते थे, नून डाल, हाँ, वो तो उसमें ये परंपरा होती है गांव में, आजकल भी रिवाज होता है हाँ, कि लोटे के अंदर नून डाल दो, कि एक ढंग से संकल्प कर लिया, बिल्कुल होता है संकल्प में जी। तो संकल्प कर लिया कि भाई इस परिवार को जात से घेरना है, दे आर नो मोर जाट्स, ठीक है, हरिजन हो गए, ये भी हरिजन हो गए। खैर जो भी है, लेकिन मेरी दादी जी जो थी, मेरी परदादी जो थी जी, वो विचारक भी थी और वैद्य भी थी, वो जी, जो नुस्खे उनको आते थे जी। तो धीरे धीरे जो है गांव के बच्चे बीमार होने लगे, और औरतें जो हैं जापे के अंदर बीमार होने लग गई, तो उनको नुस्खे पता थे। और अच्छा परिवार था हमारा जी, वहाँ से लस्सी दूध ये भी मिलना था, अनाज भी मिलता था। तो सब चीज़ बंद हो गई इधर उधर लोगों के, भाई ये सामाजिक बहिष्कार की वजह से, जिसको आजकल हम कहते हैं कि जात से घेरना जी। तो घर की औरतों ने संघर्ष कर दिया कि भाई तुम्हारी चौधर तो देखी जाएगी जो है, लेकिन हमारे बच्चे मरने लग रहे हैं, इनको दवाई नहीं मिलती, दादी दवाई दे दिया करती थी। गाँव की जो आसपास की औरतें थी वहाँ पे बीमारी फैली, और बीमारी जो छोटी मोटी बीमारियाँ जो होती रहती थी, तो उस समय को बड़े अस्पताल तो होते नहीं थे, लेकिन ये नुस्खे चलते थे और उनसे ठीक हो जाते थे बच्चे। किसी के हाथ में शफा होती है वैसे ही, तो उनके हाथ में थी शफा, भगवान की तरफ दी हुई। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें लोगों में भी समझ में आनी शुरू हुई कि ये है। तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती रही अपने आप, जैसे समाज बदलता है, तो सब चीज़ ठीक होती गई बाद में। और उसका फिर मेरे जो नाना जी थे पंडित बुद्धदेव, वो प्रचारक थे आर्य समाज के बहुत बड़े जी। तो वो इस परिवार के बारे में सुन के आए कि भाई इस परिवार ने ऐसा किया है जी। तो मेरे दादाजी वगैरह मिले, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, एक अंतर्जातीय विवाह भी जो है इस समय की पुकार है, समय की जाति पाति के बंधन को ढीला करने के लिए। हाँ। तो क्या आप उसमें भी भागीदारी बनाएंगे? तो उन्होंने कहा बताइए क्या करना है। तो कहा मेरी बेटी है, आपका बेटा है, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे रिश्ता? बुद्धदेव जो आपके नाना जी थे वो जाति से पंडित थे। हाँ। और आपका परिवार जाट परिवार था, तो पंडित का और जाट का मिलन जी। तो अरेंज मैरिज उन दिनों में ऐसी बड़ी अंतरजातीय विवाह होना एक बड़ी अजब बात थी। और मेरी मदर जो है लाहौर में रहती थी, एक अच्छे वैभवशाली परिवार के अंदर। मेरे नाना जी को पता भी था, लेकिन उन्होंने उस समय मेरी मदर का इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपने पिताजी की उसमें, और मेरे फादर का एक्सेप्ट करना इस बात को, ये बड़ा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना प्रगतिशील विचारक हों दोनों। बाप पेरेंट्स तो थे ही, लेकिन ये दोनों भी आपस में कितने मानने वाले हों। एक तो समाज में बदलाव के लिए खुद पर प्रयोग करना बड़ी बात होती है, बड़ी बात। तो पेरेंट्स की बात को मानना इस ढंग की, ये भी एक बड़ी बात थी। तो ये आपको ये भी बताता है कि उस समय कितना प्रभाव होता था माता पिता का। बिल्कुल।
आज के ज़माने में देखिए क्या हो रहा है। तो ये बातें बड़ी बहुत ही इनकी जो है कहना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ हैं ये। तो फिर शादी हुई उनकी, और इस सारे जो समाज के अंदर जितना बदलाव आया धीरे धीरे, और जो इस परिवार का उन्होंने देखा अभी क्या है, तो प्रोफेसर साहब को एमएलए बनाया उस समय, नहीं तो 46 में, और वो भी छोटू राम जी के कैंडिडेट के खिलाफ। चौधरी छोटू राम जी के जो पार्टी थी उस वक्त, चौधरी छोटू राम जी की तो मृत्यु हो चुकी, जो हाँ जो उनकी यूनियनिस्ट पार्टी थी, हाँ उसके कैंडिडेट को प्रोफेसर शेर सिंह ने 1946 में हराया। तो ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, क्योंकि पूरा जाट समाज था जी, और जाट लीडर थे वो, और इन्होंने तो जाटों के खिलाफ ही काम किया था एक ढंग से, हरिजनों को बना के। लेकिन लोगों को समझ में आया कि बाद में समझ में आया, हाँ, कि ये चीज़ जो है ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं इस समय, क्योंकि आर्य समाज का प्रभाव काफ़ी था हरियाणा में। क्योंकि बेसिकली जाट जो है वो है आर्य समाजी बेसिकली अपने आप ही। राम जी देख लेगा भाई, अब राम जी का मतलब है भगवान जो है, भगवान देख लेगा, वो देख लेगा। रात भर जो है फसल काट के रखी है, और सारे रात में आंधी आ गई, या सारे साल की मेहनत खत्म हो गई, बारिश आ गई तेज, तो ये कौन सहन कर सकता है? तो वही आदमी सहन कर सकता है जो इस चीज़ को मानता हो कि ये प्रभु की देन है, और कोई ऐसा वो नहीं है। जाटों के बारे में कहा जाता है पैदाइशी आर्य समाजी होते हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बाय नेचर है, उसमें कोई आर्य समाज मानने वाली बात नहीं है, उन बाय नेचर ही उनका ये है। बेसिकली मैं समझता हूँ हर किसान जो है वो बाय नेचर आर्य समाजी है। दो परंपराएं डॉक्टर तरुण जी के परिवार ने या प्रोफेसर शेर सिंह के परिवार ने इकट्ठी तोड़ी। पहली परंपरा छुआछात को ख़त्म किया, अपने ही गांव में आसपास के गांव के हरिजनों को बुलाकर उनके लिए कुएं की व्यवस्था की। जो उस वक्त कुएं अलग अलग होते थे, हर जाति का कुआं, पंडितों का कुआं शायद अलग था, जाटों का अलग था, हरिजनों को वो अपने कुएं पर जाने नहीं देते थे। तो आपका बागपुर गाँव है, बेरी के नज़दीक है, उस वक्त रोहतक में आता था, आजकल झज्जर में आता है। तो बेरी गांव में आसपास के हरिजनों को बुलाकर प्रोफेसर शेर सिंह के परिवार ने उनको कुएं पर चढ़ाया, उनके लिए नए कुएं की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। उससे खिलाफ होकर गांव के लोगों ने प्रोफेसर शेर सिंह जी के परिवार को एक किस्म से उनका सामाजिक बहिष्कार किया। एक और जी मैं करूँगा एक बार। उस वक्त उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, और उसके बाद प्रोफेसर शेर सिंह जी की सगाई हो रखी थी, क्योंकि पहले कम उम्र में सगाई कर दिया करते थे। उनकी सगाई टूट गई इस बात के लिए कि अब वो जाट नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने हरिजनों के लिए कुएं की व्यवस्था कर दी और हरिजनों के साथ खाना खा लिया। इस वजह से प्रोफेसर शेर सिंह जी का रिश्ता टूटा। और उस वक्त जो आर्य समाज के बड़े नेता थे, पंडित जाति से थे, बुद्धदेव विद्यालंकार, वो प्रोफेसर शेर सिंह जी के पिताजी के पास आए, माने डॉक्टर तरुण जी के दादाजी के पास आए, और उन्होंने कहा कि लगे हाथ एक बुराई और ख़त्म कर दो, जो अंतरजातीय विवाह है, इंटरकास्ट विवाह है, उसकी भी शुरुआत कर दो। और फिर शादी हुई पंडित की और जाट की। आपकी माताजी जाति से ब्राह्मण थी और मुदगिल, और प्रोफेसर शेर सिंह जाति से जाट थे। दो परंपराएं आपके परिवार ने इकट्ठी तोड़ी। अब बताइए आप क्या कहना चाहते थे? उस समय एक और चमत्कार हुआ जी, कि जब ये कुआं बन गया तो इसका पानी मीठा था। अच्छा। और आसपास के कुएं जो खारी हो गए जी, तो लोगों को मजबूरन यहाँ से पानी भरना पड़ा। जो हरिजनों को अपने कुएं पर नहीं जाने देते थे, उन्हीं लोगों ने फिर हरिजनों के कुएं से पानी भरना शुरू कर दिया, क्योंकि आसपास के कुएं खारी हो गए। अच्छा। इसका पानी मीठा था, तो मजबूरन आना पड़ा यहाँ से पानी भरने के लिए। जी, तो ये प्रभु का चमत्कार था। अच्छा भक्त। तो चलिए, ये था किस्सा प्रोफेसर शेर सिंह जी का, रिश्ता टूटने का, उनकी सगाई टूटने का, और उनके द्वारा खुद पर किए गए दो प्रयोगों का। पहला प्रयोग हरिजनों के लिए कुएं की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और दूसरा जो अंतर्जातीय विवाह है उसका।